मुस्लिम से हिंदू, तो ये जो कन्वर्ट होने का आपके दिमाग में आया, ये कब आया? ठाकुर जी की कृपा एक मैं मानता हूँ। सबसे पहली बात तो ये सब कुछ है वो सनातन में ही है। तो जब आपने सोचा कि मुझे कन्वर्ट होना है तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? अगर इस्लाम से अगर कोई चला गया तो वो मरने के बराबर है, और वो मरने के बराबर ही नहीं, वो दुश्मन है उस घर का। तो आपको मारने की धमकी दी? तो मेरे मामा ने आदमी भेज रखा था मारने के लिए। काफिर कौन होते हैं? जैसे आप, मैं हिंदू हूँ तो डाउट यही आता है कि ट्रस्ट कैसे करें, क्योंकि मुसलमानों ने करा ही इतना है, उन पे भरोसा किसको होगा। तो जैसे आप बता रहे थे कि कीर्तन भजन आप करते थे, ये कब सीखे आपने? मंदिरों में कीर्तन होता था तो मैं जाके सुनता था। कन्वर्ट होने से पहले आप मंदिरों में चले जाते थे? रोकने के लिए मुस्लिम तंत्र किया गया आप पर। 100 के आसपास लोग लगे पड़े थे। तो मुस्लिम तंत्र और हिंदू तंत्र में क्या फर्क दिखा आपको? तंत्र सारा एक ही चीज से चलता है, वो महाकाली से ही चलता है। तो क्या मुस्लिम भी माँ काली की पूजा करते हैं? मुस्लिमों की सुअर से तुलना कर रखी है। जब अल्लाह को पसंद ही नहीं था सुअर तो फिर बनाए क्यों अल्लाह ने? और मुस्लिम होकर भी आप कावड़ लेकर आते हो, तो कभी विरोध नहीं किया इस चीज का? अरे इनका काम है विरोध करना। कुछ भी कर लो, ये कभी सुधरेंगे नहीं। तो जो आपने सुना है, क्या आपको सिमिलैरिटी लगी या डिफरेंस क्या लगा? कुरान और गीता का कंपैरिजन ही नहीं है। और गीता, जो डिप्रेशन में व्यक्ति है वो अगर वो गीता पढ़ ले तो ठीक हो जाता है बिना दवाइयों के। आपको दर्शन हुए श्री कृष्ण के? हमारी आंखें में वो शक्ति तो है नहीं कि हम ठाकुर जी के दर्शन कर पाए। तो जैसे आजकल लव जिहाद बहुत चल रहा है, जो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कि मुस्लिम क्रिया कर दी गई, इसका क्या तोड़ है? सुअर का दांत उसके गले में डाल दो, सुअर का दांत। जय माता दी। आपने सुना होगा कि हिंदू जो है वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हैं, बट आज जो हमारे गेस्ट हैं ये मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट हुए। इनकी जर्नी कैसी रही, कितना इन्होंने स्ट्रगल देखा, और इस पॉडकास्ट में आपको एक और चीज जानने को मिलेगी कि जो लव जिहाद में जो तंत्र क्रिया की जाती है लड़कियों पर, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो इनका स्ट्रगल, तंत्र क्रियाओं के बारे में और इनकी भक्ति के बारे में इस पॉडकास्ट में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट। स्टे ट्यून। जय माता दी। जय माता दी। राधे राधे। जय माता दी। आपने जो कन्वर्जन किया है मुस्लिम से हिंदू, क्योंकि हम जितना सुनते आए क्रिश्चियंस जा रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, हिंदू बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, बट आपका बहुत रेयर केस है। तो ये जो कन्वर्ट होने का आपके दिमाग में आया, ये कब आया? ये कन्वर्ट होने का तो देखो ठाकुर जी की कृपा एक मैं मानता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, और मेरे आने के बाद, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ पर मैंने अधिकतर देखा है, मेरे आने के बाद मेरे इंस्टाग्राम पे अधिकतर मुसलमानों के मैसेज रहते हैं कि हम भी सनातन में आना चाहते हैं, हम भी, अब समय थोड़ा बदल रहा है, हम भी सनातन धर्म में आना चाहते हैं और भक्ति करना चाहते हैं। जैसे प्रेमानंद जी बाबा ने आजकल राधा नाम की अलग जगह रखी, तो मुसलमान भी चाहते हैं हम राधा नाम जाप करें, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। क्योंकि वो लोग सब देख रहे हैं कि जो सब कुछ है वो सनातन में ही है, तो वो लोग भी आना चाहते हैं। अब पहले ये होता था कि जैसे जो हिंदू होते थे वो मुस्लिमिज्म में जाते थे, क्रिश्चियन बन जाते थे, अब जो इस्लाम में है वो सनातन में आना चाहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, अब समय थोड़ा बदल रहा है। आप कौन से साल में आपने सोचा कि होना है, किस एज में? मैं जब 18 साल का होगा उस टाइम पे मैंने सनातन अपनाया था, और मैंने शुद्धिकरण वगैरह करा के, क्योंकि सनातन में कोई मंत्र नहीं है आपको धर्म चेंज करने का। तो अट्रैक्ट किया आपने, मतलब किस चीज ने अट्रैक्ट किया आपको कि सनातन में जाना है? मुझे ठाकुर जी, कान्हा जी की वजह से मेरा जो। और क्यों कान्हा जी, क्यों? क्योंकि मैं कान्हा जी को बहुत टाइम से फॉलो करता था, और बहुत ऐसे चमत्कार जो मेरे साथ हुए हैं और जो उनकी कृपा मेरे ऊपर हुई, तभी मैं आ पाया। क्योंकि उस टाइम पे ना बीजेपी की सरकार थी, और काफ़ी लोगों को ये लगता है कि बीजेपी की वजह से मैंने मतलब आया तो मैंने चेंज कर दिया। बट एक चीज़ है कि बीजेपी की वजह से हम चैन की सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरा अगर गवर्नमेंट होती तो मुल्लों की तरफ ही होती और मुझे मरवाजा रख देती। तो बीजेपी से एक फ़ायदा है हमारे को, तो हम जैसे लोगों को, कि हम चैन की सांस ले पा रहे हैं उनकी सरकार में। तो जब आपने सोचा कि मुझे कन्वर्ट होना है तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली का तो ये रिएक्शन था कि देखो, इस्लाम की जहाँ तक की बात है कि अगर आपने मूर्ति पूजा करी, वो इस्लाम में इतना ज़्यादा गुनाह है कि आप मर्डर कर दो, कुछ भी कर दो, अल्लाह सब माफ़ कर देगा आपको, पर मूर्ति पूजा अल्लाह बिल्कुल नहीं माफ़ करेगा। और हमारे में ये है कि भैया, अगर मैं, क्योंकि ऐसा तो मैं ही हूँ, मेरे ख्याल से आसपास पूरे कई गांव के आसपास में मैं ही नज़र आता हूँ जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा है। मेरी खुद 2 मामियाँ हिंदू हैं जो कन्वर्ट होके उसमें आई हैं इस्लाम में, और मैं देखता हूँ कि वो हिंदू हैं, वो अपने घर भी चली जाती हैं, उनके माँ बाप उनसे मतलब कांटेक्ट में रहते हैं। पर इस्लाम का ये फंडा नहीं है, अगर इस्लाम से अगर कोई चला गया
तो वो मरने के बराबर है, और वो मरने के बराबर ही नहीं, वो दुश्मन है उस घर का। तो आपको मारने की धमकी दी? मारने की धमकी, मेरी जगह पे मेरे मामा ने आदमी भेज रखा था मारने के लिए, पर वहाँ से मैं निकल चुका था उस टाइम पे। जितने काफ़ी सारे मुल्ले आया करते थे मुझे, मतलब जमात वगैरह में लेके जाया करते थे कि नहीं भाई तूने तो नमाज़ पढ़ना है, तू तो मतलब ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ाते हैं कि क्या पता इसको कुछ हो गया है या किसी ने बहका दिया, तो मुझे नमाज में लेके जाया करते थे। तो मैं क्या करता था वहाँ पे नमाज़ पढ़ने तो जाता था, और यूँ करके और यूँ बांध के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते कि मैं तो भाई अपने ठाकुर जी की आराधना करूँगा, मुझे नहीं करना भाई किसी के नमाज मुझे नहीं पढ़ना। तो ज़बरदस्ती रोज़ा रखवाना कि नमाज़ पढ़ना, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे साथ ज़बरदस्ती एक तरह से थोपी जा रही थी, मेरी इच्छा नहीं है। अब जैसे आप सनातन में देखोगे कि अगर आपकी इच्छा नहीं है पूजा करेंगे तो आप मत करो, आपको कोई फोर्स करेगा नहीं, पर वहाँ पर है कि आपको जुम्मे की नमाज़ पढ़ने तो जाना ही है। अगर आप पता नहीं 3 जुम्मा नहीं गया तो अब तो काफिर हो गए आप, आपको काफिर के नाम से बच्चे तक बुलाने लग जाएंगे, काफिर है तो अरे तू जुम्मा की नमाज़ पढ़ने नहीं जाता। काफिर कौन होते हैं, क्या है इसका मतलब क्या है? जैसे आप हिंदू हो तो आप काफिर हो, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो शिरक करते हैं वो काफिर है। हिंदुओं को खास करके बताया गया कि काफिर हैं लोग, जो अन्य धर्म को मानने वाले काफिर हैं, चाहे कोई भी हो। तो जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो एक मतलब मैं हिंदू हूँ तो एक डाउट यही आता है कि ट्रस्ट कैसे करें। जैसे हमने, अगर आपने जोली एलएलबी मूवी देखी होगी, उसमें वो एक पंडित, मतलब वो मुस्लिम होते हैं और वो टेररिस्ट होता है और वो छुपके हिंदू धर्म को अपनाकर पूजा कर रहा होता है हरिद्वार में। तो जब भी हम देखते हैं हम विश्वास कैसे करें, क्योंकि जैसे अगर टेररिस्ट कोई पकड़ा जाता है तो मुस्लिम निकलता है। अब आप कोई भी धर्म ले रहे हो, आप सनातन धर्म, आप वृंदावन रह रहे हो, पर फिर भी डर रहता है कि मुस्लिम है, माइंडसेट क्या होगा। हाँ, ये तो है। ये चीज कैसे एक्सेप्ट करे कोई? देखिए अगर मुझे ऐसा होता या मेरे को ऐसा अगर वो लगता तो मैं तो सामने आता ही नहीं। जैसे आप देखो ना हरिद्वार में कितने बाबा मुल्ले बन के घूम रहे हैं, मांग रहे हैं, खा रहे हैं। तो आप आगे क्यों आए? मुझे खुल के जीना था, मुझे शुरू से खुल के जीना, क्योंकि लोग मुझे ट्रस्ट इसलिए भी है कि मैं काफ़ी टाइम से लोग मुझे देख रहे हैं, आज से नहीं, मुझे बचपन से ही लोग देख रहे हैं, जो मेरे आस पड़ोस के हैं वो लोग देख रहे हैं, जहाँ मैं किराए पर रहा हूँ वो भी मेरी पूरी आइडेंटिटी है वहाँ की, जो हिंदू वो लोग यादव हैं उन लोगों के सहारे में रहा हूँ, तो वो सब लोग जानते हैं मुझे वहाँ से। अगर मुझे कोई टेररिस्ट, वैसे आपने ये सवाल बहुत अच्छा कहा, मुझे लोग कहते हैं कि अरे ये तो जिहादी है, ये तो टेररिस्ट है। हाँ, वो ही तो विश्वास करना बहुत मुश्किल है। कमेंट मेरे पे आता है क्योंकि मुसलमानों ने करा ही इतना है, उन पे भरोसा किसको होगा। तो वही वाली बात है। बाकी ठाकुर जी की कृपा है, अपने मन में कुछ नहीं है, बाकी कुछ हो तो हर किसी को मैं तो ट्रस्ट दिला नहीं सकता। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष हैं, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, इस पूरी लाइफ में आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे, कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए, क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। तो आपने फिर ये, अगर आपने मान लीजिए आप कन्वर्ट हो गए थे, तो आपने फिर ये नेम फेम की तरफ क्यों गए आप, कि आप पॉडकास्टों पे जा रहे हैं, जैसे आप रियल हिट पे भी गए थे, पॉडकास्टों पे आप जा रहे हो, और जो भी जहाँ पे भी दर्शन करने जाते हो तो आप वीडियो डाल देते हो, चाहे वो गम है चाहे वो खुशी है। देखिए आपको एक मैं चीज़ बताऊं कि नेम फेम का पहले कोई चक्कर नहीं था। आपने पहले जो मेरी वीडियोस वगैरह वायरल होती हैं, अनिरुद्धाचार्य जी का एक वीडियो सिलसिला वायरल होता है, वो मेरी वीडियो मेरे घर तक पहुंचती है, क्योंकि मैं भक्ति अपने घर में यहीं आसपास करता था, वो मेरे घर तक पहुंचते। घर तक पहुंचने के बाद बात समझाते वीडियो में बोलते बोलते आगे तक पहुंच गई मेरे पास। मैं फेमस तो हो गया ना, मेरा उसके पास कुछ भी नहीं, ना मैं अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ किसी के आगे, और सारे न्यूज़ वाले ले लिए, सब कुछ वीडियो चली गई। अब मेरे वो घर पे मेरी माँ को
सारे समाज वाले घेर के खड़े हैं कि तुझे कब्रिस्तान में 2 गज जमीन नहीं देंगे, तेरा लड़का तो काफिर बन चुका। क्योंकि अभी एक एक्स मुस्लिम के साथ भी हुआ, वो बेचारा वो तो चला गया, उसकी माँ मर गई तो उसको वही मुसलमान नहीं दे रहे थे, वो कब्र में ज़मीन वो नहीं दे रहे थे, वो क्या। तो मेरे घर वालों ने फिर बेदखल की कागज़ बनवाई, मेरे पास इतने फ़ोन जिसका कोई जवाब नहीं। लोग भेजे जाते थे मुझे मारने के लिए। मैं न्यूज़ वाले को फ़ोन करा, एक बहुत फेमस वृंदावन का न्यूज़ वाला है, मेरे घर पे 8-10 मौलवी आते हैं, मैं अकेला रहता हूँ, और वो आने के बाद कहते हैं पता नहीं ये जिसने चांद बनाया वो अल्लाह है, जिस सूरज बनाया वो अल्लाह है, और ये जिसको हमने बनाया वो क्या भगवान होगा। तो और वो कह रहे हैं पता नहीं आप कल का सूरज देखो ना देखो। तो मैंने वो मुझे बोल के तो चले गए हैं, पर मैंने कहा अब ये तो मेरे यानी बोल के गए हैं तो फिर तो, और वहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता। आप देखोगे तो अगर मैं एक हिंदू धर्म में आया हूँ तो जल्दी मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। अगर मैं मुस्लिम धर्म में अगर हिंदू होता चला जाता 70 मुस्लिम मेरे साथ खड़े होंगे। एक बात ये भी इफेक्ट है, मैंने किसी को बोला कोई भी मेरे साथ खड़ा, मैंने कहा थाने तक तो चल रहे यार, कोई नहीं जाने के लिए तैयार, कोई हिंदू तैयार कोई हिंदू नहीं। और वो जगह भी आज भी है, हम नहीं पढ़ेंगे भैया इन सब चक्करों में। अरे भैया तुमने बवाल मोली, तुम ही झेलो। पर ट्रस्ट का भी तो इशू है ना, है? ट्रस्ट का भी वो तो issue मेरे है। साथ रहते हैं, वो तो मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से। ट्रस्ट तो उसको है कि नया नया आदमी आया, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो उस पर ट्रस्ट का इशू है। मेरे साथ तो पूरी आइडेंटिटी है, मेरी आधार कार्ड वगैरह सब कुछ है, जो मेरे जो पुरखों की ज़मीन जायदाद है सब कुछ है, सबसे बेदखल हूँ, पूरा कागज़ है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही उठ के आया और मैंने ये एक सोशल मीडिया में लहर चला दी। और ये भी होता तो हमने जो सोशल मीडिया की तो ज़रूरत ही नहीं, जिसको ट्रस्ट नहीं कराना हो तो, नेम फेम की जिसको ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या हुआ कि मेरे साथ जब ये सब चीज़ें होने लग गई तो मैंने न्यूज़ वाले को फ़ोन करा, वृंदावन पहुंच के, रातों रात में वृंदावन पहुंचा। और वृंदावन पहुंचने के बाद मैं वहां पहुंचने के बाद और मैं बोलता हूं कि भैया मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरी आवाज़ उठा दो यार, आ जाओ तुम। क्या भैया हम नहीं आ रहे, अब हम ये नहीं करते। मैं गौरी गोपाल में भी गया, अनिरुद्धाचार्य जी क्या कह रहे हैं, आप अपना फ़ोन बंद कर दो, फ़ोन बंद करने से सल्वेशन नहीं होगा। मैं जहाँ काम करने जाता था उस बेचारे को फ़ोन करके धमकी कि हम तेरे उसमें फैक्ट्री में आग लगवा देंगे अगर तुमने इसको काम पे रखा तो। अब आदमी कहाँ जाए। आपको लगता है, अब लोग कहते हैं कि आप मोह माया से जुड़ गए हो, आपने पब्लिसिटी का रास्ता चुन लिया है। ठीक है, मैं भी चीज़ मानता हूँ, मैंने मोह माया किसको कहते हैं उनके शब्दों में मुझे नहीं पता। पर आप एक बात बताओ, मैं जिस मकान में रहता हूँ अगर उस मकान मालिक को मैं बोल दूं कि भैया मैंने मोह माया छोड़ दिया, आप किराया मत लो, मानेगा वो? जहाँ से जोत जलाने के लिए घी आती है, अगर मैं वहाँ जाके बोल दूं मैंने तो मोह माया छोड़ दिया, घी दे दो, कोई देगा? नहीं देगा। कमाने का साधन पूरा बंद, जहाँ मैं जाता था पीछे पीछे, और हर तरीके से कोई काम पे रखने के लिए रीजन राजी नहीं, क्योंकि चेहरा इतना चला पड़ा था। और घर वाले अलग ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया, उसको मरवा दो तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे में ये है कि हमारे में कोई नहीं रहता कि पुलिस वो करेगी या करेगी, मार दो और मर जाओ और ऊपर वाला सब देख लेगा। वहाँ ऊपर का माइंड सेट होता है, नीचे का कुछ नहीं होता। अब मेरा खर्चा कैसे चलेगा जो मेरी यूट्यूब तो मैंने एक भाई गाजियाबाद का था, उसने मेरा चैनल बनाया। चैनल बनाने के बाद उसने जो इधर उधर शॉर्ट वगैरह बिखरी थी उसने डालने के बाद फिर उसने मुझे वो दिया कि भैया ये लो आप। फिर उसको धीरे धीरे एक मुझे अयोध्या का लड़का मिला कि भैया राधे राधे। मैं कहा हाँ भाई राधे राधे, हम आपका चैनल संभालना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। वो सब ठाकुर जी अपने आप कर रहे थे, मुझे नहीं पता। तो उसने संभालना स्टार्ट किया। आप देखोगे तो मेरी वीडियो सारी अनप्रोफेशनल होती हैं, मेरे में कोई बेहतर लोगो या फलाना ढिमकाना कुछ नहीं होता। और वो पब्लिक का प्यार है जो इतने लोग जुड़े हुए हैं, और मैं A to Z सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अब उससे जो मुझे इनकम होती हैं, जो मेरे संकीर्तन वगैरह हैं, सब बंद हो चुके थे। कौन कराता मुझसे? किसको अपनी गोली खानी थी, और उसकी भी ज़रूरत है। तो इस वजह से ये मैंने स्टार्ट करी। मैं तो कह रहा हूँ जिसको भी प्रॉब्लम है और जो कहता है कि भैया आपके पास बहुत सारा मैं सारे चैनल दूंगा, महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये दे दे, मैं वीडियो बना के अलग दे दूंगा, रख लो। मैं ये बात आपके उस पर कह रहा हूँ, और जिसको चाहिए वो आ जाएगा, मैं खुले हाथ से देने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे आप बता रहे थे कि कीर्तन भजन आप करते थे, ये कब सीखे आपने? ये मैं बचपन से, मतलब जैसे मंदिरों में कीर्तन होता था तो मैं जाके सुनता था। और एक बहुत फेमस भजन सिंगर है अलका गोयल जी। कन्वर्ट होने से पहले आप मंदिरों में चले जाते थे? हाँ, मैं जाता था, मुझे क्योंकि शुरू से लगन लगे कि तभी आदमी कन्वर्ट होगा। तो कन्वर्शन तो सनातन में है ही नहीं।
वो एक तो शुद्धिकरण का प्रोसीजर होता है कि वो मुझे बाद में लगा, और भी मैंने पूछा कि मैं बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करता हूँ, तो मैंने पूछा कि भाई इसकी क्या ज़रूरत है जब भगवान अपनाने वाला है। तो उन्होंने बोला कि जो पहले मांस वगैरह आदमी खाया हुआ रहता है उसकी शुद्धिकरण करानी ज़रूरी होती है। मैंने कहा ये बात लॉजिक है, इसमें करवा लेना चाहिए। तो हरिद्वार जाके वो मैंने करवाया। और फिर उसके बाद से आपने पूछा कि गाने का, तो मैं ऐसी काम तो करता ही था, पर मुझे भजन सुनना बहुत अच्छा लगता था। उस टाइम पे आस्था भजन करके चैनल था, और दिव्य चैनल हो गया आपका, एक दो चैनल और भी थे। तो उसमें विनोद अग्रवाल जी का भजन आया करता था उस टाइम पे। विनोद अग्रवाल जी और भी जो भजन सिंगर है उनके आया करता था। तो उनके जो भजन है ना अंदर आत्मा में उतर जाया करते, तो मुझे भी धीरे धीरे मैंने गाना ही स्टार्ट कर दिया। तो मैं छोटा सा मंदिर जाया आया करता था, तो जो पंडित जी थे तो उनके कोई वो नहीं था गाने, मतलब वो गाया करते थे, तो मुझे अपने साथ ही बिठा लिया करते थे कि ले पीछे पीछे बोलिए तो माइक में। तो वहाँ से धीरे धीरे आ गया। फिर एक दिन ऐसी भगवान की कृपा, एक भजन सिंगर है अलका गोयल जी, उनके भजन मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, उनको मैंने फ़ोन लगा दिया। ऐसे छोटा सा फ़ोन था, मैंने कहा मैम मैं भजन गाता हूँ, मुझे पैसा से नहीं चाहिए, मुझे ना अपने पीछे गाने के लिए रख लो। मैं कहा भगवान का भजन भी हो जाएगा, जब मैं काम करके आऊँगा तो रात को चला जाएगा। तो उन्होंने मुझे बुला लिया। बुलाने के बाद उन्होंने कहा ठीक है बेटा आ जाया करियो। तो मैंने उनको सारी बातें बताई कि मैं ऐसे ऐसे हूँ। तो कह कोई नहीं बेटा तू आ जाइयो। तो उन्होंने मुझे वहाँ से उन्होंने गाना वाना सब जो भी कुछ होता उन्होंने सिखाया, एक बच्चे की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट करा, और वहाँ से ये स्टार्ट। आज भी वो मेरी माँ की जैसी ही हैं और मेरी माँ की तरह ही हैं, मैं माँ ही बोलता हूँ। तो इस सफर में सबसे ज्यादा क्या टूटा, आपका पहचान या आपके धर्म? इस सफ़र में बहुत कुछ छूट गया देखा जाए तो, और सिर्फ धर्म के चक्कर में। एक धर्म के चक्कर में जहाँ आदमी बचपन से पला बड़ा वो छूटा। मेरे मामा मरे हुए थे, तो देखो मेरा दिल बहुत नरम है कि कोई वो गुजर गए थे, गुजरने के बाद उनके वो बोल कर गए हुए थे कि मेरे मरा हुआ मुँह से मत देखने दियो। कल हो के मेरी माँ को कुछ हो जाता है तो मैं देखने नहीं जा सकता हूँ। अदर भी घर में कुछ भी हो तो मुझे ना कोई बुलाएगा। अगर मैं ही मर जाता हूँ तो बताओ कौन क्या करेगा। अपने जो लोग हैं वो सवाल सब करते हैं, पर मेरी भी कुछ क्वेश्चन होता है, उसका जवाब कौन देगा। मैं मर गया तो कौन कहेगा मैं जाके जलाऊंगा या मैं फूकूंगा, कोई जल्दी नहीं कहेगा। एक हिंदू तो उन्होंने ये बोल दिया कि इसकी तो ये जब मरेगा ना तो इसकी लाश को तो चिल कौवे खाएंगे। ऐसी शब्दों में अंदर अंदर आदमी, मैं कभी खुल के नहीं आता हूँ सामने। मैं हमेशा ऐसी कपड़े आपको साफ पहनता हुआ दिखूंगा, माथे पे तिलक नजर आएगी, कंठी नजर आएगी, बिल्कुल साफ सुथरा। मैं मुझे वो बिल्कुल मेरे से अंदर से दिखावा होगा नहीं कि मैं मैला सा ओढ़ लूँ कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ताकि लोग आके दे। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जितना ठाकुर जी देना होगा वो दे देंगे, जितना मेरी किस्मत में होगा उतना मुझे मिलेगा। ना कोई राय भर छीन सकता है, ना तिल भर बढ़ा सकता है। आप जैसे ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आपको रोकने के लिए तंत्र भी किया गया, मुस्लिम तंत्र किया गया आप पर। हाँ, और वो भी 100 के आसपास लोग लगे पड़े थे। कैसे होता है ये? मुस्लिम तंत्र मेरे नाना तांत्रिक थे मुस्लिम तंत्र, क्योंकि हम लोग तंत्र को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और मैं लोग कहेंगे अंधविश्वास है कुछ, मानने वालों के मानो तो देव नहीं तो पत्थर। आपको उच्चाटन कर दिया जाएगा। उच्चाटन का मतलब आप समझ रहे हो? उच्चाटन में आपको ये कर दिया कि आपका मन इतना विचलित रहेगा कि आपका मन ही नहीं लेगा, आपको उच्चाटन हो जाएगा, आप खुद अपने आप को मार लोगे। मुझे उच्चाटन कर दिया गया था, मुझे बीच में ऐसा लगता है मैं फांसी खा लूँ। मतलब मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे कोई गाड़ी आएगी मार जाएगी। और मुझे लगा ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन की दवाई भी चलाई, क्योंकि मैं भी उस टाइम भी कौन ठाकुर जी की कृपा इतना क्या, वो भी नहीं था। वो सालों से 2 साल तक मैंने इन चीज़ों को झेला है। कोई मर जाता था तो मुझे लगता था कि हाय मैं भी चले जाऊँगा। ये चीज़ें मेरे साथ उस टाइम पे चलती थी। तो एक सपना आता है मुझे कि काली माँ का एक सपना आता है, वो मैं पूरा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही काली हूँ। तो काली माँ का वो सपना आता है, और वो कुछ चीज़ें मुझे सपने में ही पता लगता है कि किसके पास जाना है, कहाँ जाना है और कैसे उतरेगा। वो हमारी माँ तारा बंगाल वाली और काली, इनका तो वो रहा और उनकी कृपा रही, और कृष्ण और काली में कोई अंतर नहीं। क्योंकि और मैं मानूंगा तो ठाकुर जी बचाने वाले, कोई और नहीं है, क्योंकि कृष्ण और काली में कोई भेद नहीं है। और ठाकुर जी ने यहाँ तक इतने सारे लोगों में बचा के रखा। मैं तो, मेरे साथ जो भैया थे वो पूछ रहे थे मुझसे कि तू कैसे जिंदा कैसे है। तो
मैंने कहा बस वो चला रहे और मैं चल रहा हूँ, और उन्हें बचाना था। मैं काफ़ी टाइम से कहता ठाकुर जी, मैं तो मन से भक्ति भी नहीं हो पाती अंदर से, अजीब सही लगता है सब जगह जी, बेचैन, जब आदमी को बेचैनी रहेगी तो कहाँ कुछ हो पाता है। मैं कहा ठाकुर जी इसे निकाल दो, मैं कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं। तो जैसे आपके नाना जी तंत्र करते थे, तांत्रिक थे, तो आपने सीखा उनसे थोड़ा बहुत कुछ? नहीं, हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मेरी मदर के अंदर थी, मेरे अंदर थी, कि मतलब चीज़ों का आभास हो जाना। और जैसे कोई नेगेटिव बंदा हो जिसके ऊपर तंत्र हो तो हमें पता लग जाता है कि उसके ऊपर तंत्र है। क्या आप एक इंसान के बारे में क्या देख लेते हो? अगर किसी के ऊपर तंत्र है तो अगर आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव है, आप उसके पास रह नहीं सकते। आप चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, आप उसके साथ ज़्यादा टाइम तक, या किसी के घर में हो तो उसमें आपका मन ही नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा आप उठ के भाग जाओ। तो आप सोच लो कि वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जैसे आप बताते कि आपको सपने में भी सब दिख जाता है। सब तो नहीं दिखता, पर जो इशारा होती हैं वो आ जाती हैं, और उस इशारा को फिर ढूंढना पड़ता है प्रैक्टिकल में, तो वो कहीं ना कहीं मिल जाता है। बताएंगे कोई आपका जो आपने सपने में देखा और वो सच में अपने आप ही हो गया हो? बहुत ऐसी चीज़ें हैं, एक तो कोई याद ही नहीं आ रहा, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उससे हो जाता है। कोई मर जाए, जैसे कोई मर गया और मैं फिर फ़ोन करके पूछूंगा कि भैया सब ठीक ठाक है, वहाँ से सुनने को मिलेगा ये फलाना आदमी मर गया, कोई मरता है। उस टाइम पे अगर मैं देख लूँगा सपने में कोई मरा है। तो बुरा ही दिखता है कि अच्छा भी दिखता है? अच्छा भी दिखता है। अब जैसे मैंने आपको बताया तंत्र काटना था तो ये तो दिखा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं पहले, मतलब कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे साथ मैं पहले सपने में देखता हूँ, फिर वो प्रैक्टिकल होती हैं। तो आपने जैसे अभी अभी आप सनातन आपने अपनाया हुआ है, तो मुस्लिम तंत्र और हिंदू तंत्र में क्या फर्क दिखा आपको? क्योंकि अभी तो आप माँ काली की भी पूजा कर रहे हैं। देखिए तंत्र सारा एक ही चीज़ से चलता है, वो महाकाली से ही चलता है, चाहे आप वो मुस्लिम से करो चाहे हिंदू से। तो क्या मुस्लिम भी माँ काली की पूजा करते हैं? वो अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि कैसे? तंत्र की देवी ही काली है। कैसे? वो ये कुछ थोड़ा सा आप बताइए, थोड़ा मोटा मोटा बताएंगे तो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने कभी नहीं सुना है कि कोई मुस्लिम माँ काली की पूजा करता है। अंदर से आपको कोई नहीं बताएगा। मुस्लिम तो अधिकतर जो चलते हैं वो जिन को लेके चलते हैं, जिन्नात जिन को। और कुछ लोग जो होते हैं जो अच्छे होते हैं तो वो इस टाइप के भी होते हैं कि जैसे कुछ हमारे नाना की कुछ बुक्स वगैरह हैं, तो अगर उस पे अगर आपने उसमें लिखा हुआ है कि जैसे नाना ने पूरा लिखा हुआ था, तो जैसे आपको बुखार हो तो आपको पर्ची पे लिख कर पेन से और उस पानी में डिप करके आपको 2 टाइम पिला दो, ठीक हो जाएगा। और ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे को हो जाता था, हमने बचपन में दवाइयाँ नहीं खाई हैं। हमारे वहाँ एक मौली साहब थे, वो मतलब मोहल्ले में रहते थे, तो वो जब मतलब पर्ची बनाया करते थे, तो जैसे किसी के पैरों में दर्द है तो पर्ची बना के उन्होंने उसमें डाल दिया और पैर का दर्द आराम हो जाएगा, और वो उस तेल को यूज़ कर लिया उन्होंने। हमने ये प्रैक्टिकल है, और मैंने खुद वो जो पानी पिया है, बुखार अच्छी बुखार सर का दर्द ठीक हो जाया करता था। तो ये सारी चीज़ें तो हमने तो बचपन से देखी है। और फिर बाद में लगा कि यार तंत्र वगैरह कुछ होता नहीं, हमने कहा चल छोड़ हटा, तो थोड़ा बहुत जो होता है। अब फिर पर मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर भी तंत्र इतने लेवल के भी कटवे गिर जाएंगे जो तंत्र भी करेंगे। और सिर्फ इसी वजह से कि मैं बेधड़क बोलता हूँ, और इनका मेन रीज़न ये है कि ये इसकी वजह से और भी जो बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो मुझे किसी भी तरीके से ये ख़त्म तो करना चाहेंगे, बाकी भगवान की इच्छा है, पर मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अगर मर भी गया ना तो मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरीके से मैं लाइफ जीना चाहता था, मैं अपने कन्हैया के साथ जीना चाहता था, उस टाइप से जी के मरा, चाहे 10 दिन जिया। ऐसे घुट घुट के जीने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। एक वैसे आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, तंत्र कौन सा पावरफुल है, हिंदू तंत्र या मुस्लिम तंत्र? क्योंकि आपने दोनों देखे हैं। अगर मुस्लिम को काट सकता है तो फिर हिंदू भी पावरफुल है। अब जो मुस्लिम तंत्र होता है ना, मैं इतना तंत्र के बारे में बात करना नहीं चाहता, पर चलो आप पूछते हो तो बताता हूँ। जो मुस्लिम तंत्र होता है ना, वो जिसने सूअर को टच कर लिया या जिसके गले में सूअर का दांत हो, उस पर चलेगा ही उस पर चलेगा नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर मुस्लिम तंत्र है, तो अगर आपने सूअर का दांत गले में डाल लिया तो वो ऑब्वियसली कट जाएगा उसका, या सूअर को टच भी कर लिया तो। क्यों? सूअर से क्या कनेक्शन है? उनको सूअर नहीं चलता ना। और क्योंकि और हिंदू तंत्र जो है मुस्लिम पे इसलिए भी, जो मतलब लोग बीफ्स वगैरह खाते हैं उन पे जल्दी काम करता नहीं, क्योंकि ये लोग कुछ भी खा लेते हैं। तो हिंदू तंत्र भी थोड़ा सा वैसा है। अगर देखा जाए तो पावरफुल तो हिंदू तंत्र भी है और उनका भी है, और वो करने वाली एक ही है, वो माँ काली है, चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का। सूअर से मुझे याद है, आपने एक रील में मुस्लिमों की सूअर से तुलना कर रखी है, उस पर क्या कहना चाहोगे? मैं तुलना नहीं करा, मैंने कहा जब अल्लाह ने हमें बनाया तो फिर सूअर किससे बनाया?
जब अल्लाह को पसंद ही नहीं था सूअर, तो हम लोग अगर उसका नाम ले लेंगे तो 40 दिन तक जवान नापाक हो जाएगा, हम उससे टच हो जाएंगे तो हम पूरे नापाक हो जाएंगे। तो फिर बनाए क्यों अल्लाह ने? उसको बनाना ही नहीं चाहिए था। जब अब मुझे किसी चीज़ से नफरत है, अब मैं उसको क्यों क्रिएट करूँगा? मैं नहीं करूँगा, चल हट। जैसे हिंदू क्यों बनाए? जब हिंदू काफिर, उनको काफिर ही कहना था तो अल्लाह बनाता ही नहीं, क्यों बना के छोड़ दिया उनको? तो वो मैंने ये बात बोली थी कि मुझे, क्योंकि आके वो बोलते हैं कि अल्लाह सबको रचने वाला है, अल्लाह सब बनाने वाला है, अल्लाह ने सब बनाया, धरती आकाश सब अल्लाह ने बनाया, तो सूअर क्यों बनाया अल्लाह ने? मैं पूछता हूँ, बताओ कोई बताता ही नहीं मुझे। और मुस्लिम होकर भी आप कावड़ लेकर आते हो, तो कभी विरोध नहीं किया इस चीज़ का? अरे इनका काम है विरोध करना, इनका विरोध करना, हमले करना, और इनका काम ही यही है। आप कुछ भी कर लो, ये कभी सुधरेंगे नहीं, और मैं भी इनकी तरह बिल्कुल पक्का हूँ, ना मैं सुधरूंगा ना ये सुधरेंगे। ये हमले करवा के थक जाएंगे। अब मैं ऐसा ही करता रहूँ, क्योंकि मेरी जो अंदर की जो है ना, कि कावड़ लाना इसलिए था कि मुझे अपने ठाकुर जी को लेके जाना था, अपने कंधे पे लेके जाऊँ, कि मैं उनको जाके एक बार गंगा स्नान तो खैर नहीं करा सकते क्योंकि ठाकुर जी के चरणों से निकली हुई हैं, तो एक बार गंगा के पास ले जाऊं और फिर लेके आऊं। तो मैंने स्नान भी उनके साथ लेके उनको करा, क्योंकि स्नान भी कराने से कोई वो नहीं होता, पर मेरा भाव था अंदर से, क्योंकि मेरे घर के ठाकुर है वो। और जैसे मुस्लिम तो मछलियाँ खाते हैं और आप मछलियों को खाना खिलाते हो, तो क्या संदेश देना चाहते हो आप? मुस्लिम तो गाय भी खाते हैं, मैं गाय की भी सेवा करता हूँ। इनको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं ना, इनको थोड़ा सा प्रकृति से प्यार करना चाहिए, ना कि प्रकृति को उखाड़ के फेंकना चाहिए। तभी तो इनके दिल में दया दर्द कुछ नहीं है। आदमी को कट्टर बना देता है ये चीज़। हम जब छोटे छोटे रहते थे ना, तो हमसे मुर्गे कटवाया करते थे हमारा, क्योंकि खून खराबा में देख के हमारा दिल अंदर ऑटोमेटिकली कट्टर हो जाएगा। हमारा मन ही नहीं करेगा कि मतलब अगर मैं किसी के ऊपर चाकू फेरूँ तो फिर मेरे अंदर दया धर्म तो पहले ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक मुर्गा को आधे इतना काट के और उसको तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों? तभी वो हलाल होगा, नहीं तो वो हराम हो जाएगा। जैसे कि मतलब हराम का मतलब आप समझ रहे हो? नहीं, हराम का मतलब ये कि मतलब जैसे वो 2 नंबर की कमाई का हो जाएगा, नहीं तो चोरी का हो जाएगा, उसको भी हराम ही बोलते हैं, तो एक तरह का हराम हो जाएगा। और उसको, उसके गर्दन को जैसे हिंदुओं में खाते हैं जो लोग, झटके से मार के खा जाते हैं, पर वो उसको धीरे धीरे तड़पा के मारते हैं कि उसका खून निकलेगा, उसका ये होगा, पता नहीं क्या क्या। तो जब वो मुर्गा तड़पता है, तब जो व्यक्ति बच्चा देख रहा है या जो कुछ भी देख रहा है, उसके अंदर दया धर्म खत्म हो गई। वो तो देखता है कि यार ये तड़प रहा है, तो मरने के बाद इसे हम खाएं जल्दी से, इसकी वो सामने खून निकल रहा है, तो डर तो खत्म हो जाता है। जैसे आप बता रहे थे कि आप माँ काली की भी पूजा करते हैं, तो और आपने कहा कि काली और कृष्ण एक ही हैं, इस पर थोड़ा डिटेल में बताएंगे? माँ काली की पूजा मैं नहीं करता हूँ, और मैं एक चीज़ कहता हूँ, जो कृष्ण से जुड़ा है, काली उसके पास। तो आप नवरात्रे नहीं करते हैं? नहीं, मैं करता हूँ। गुप्त नवरात्रे करते हैं आप? नहीं, गुप्त नवरात्रि वगैरह मैं नहीं करता हूँ। हम्म। मैं पूजा पाठ तो रेगुलर चलता है, और मैं माँ की भी मतलब करता हूँ, मैं शुरू से। ऑफ कैमरा आप झूठ बोल रहे हो नवरात्रों में? गुप्त नवरात्रि में इतना कुछ नहीं करता। जैसे आरती पूजा होती है भगवान की, सेम करता हूँ, और बाकी जो वैसे नवरात्रे होते हैं ना, जो मतलब अभी आएंगे चैत नवरात्रे, ये जो वो वाले आते हैं, वो मैं करता हूँ। वो भी विशेष, जब अभी बीच में कुछ समय मैं नहीं कर रहा था, तो कुछ उल्टे सीधे सपने आने लग जाते हैं कि माँ की मैंने चुन्नी ले रखी है और माँ को चढ़ाना है, वो मुझे जगह नहीं मिल रही है, माँ बैठी हुई है, तो इस टाइप से चीज़ें मुझे आती हैं। तो फिर मैं क्या, माँ सॉरी बैठ जा, मैं करूँगा। तो नवरात्रि तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, 7-8 साल से मैं नवरात्रि। तो कृष्ण और काली एक कैसे हैं? अब कृष्ण और काली एक कैसे हैं? हाँ जी। क्योंकि जो काली माँ का प्यार वाला स्वरूप है ना, वो कृष्ण है। और आप अगर बंगाल में जाते हैं, तो बंगाल में जो काली घाट है, शमशान है, वहाँ पे एक भक्त को माँ ने स्वयं दर्शन दिए थे कि कृष्ण और काली के रूप में, और वहाँ पे उनकी ठाकुर जी की प्रतिमा भी है शमशान घाट के अंदर। आप देखना कभी जाना तो इसलिए उनमें अंतर है नहीं इतना। आपने गीता पढ़ी है? सुना है, पढ़ा इतना नहीं है। मन नहीं किया कभी, क्योंकि ठाकुर जी के आप इतने क्लोज हैं, तो कभी पढ़ने का मन नहीं किया? एक तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम रहता है, और दूसरी चीज़, अब मैं वृंदावन में 2 महीने हुए हैं शिफ्ट होने के लिए, तो मैं सोचा संस्कृत का क्लास वगैरह मैं ज्वाइन करूँगा, क्योंकि अभी तो मैं कुछ टाइम पहले ठीक हुआ हूँ। काफ़ी टाइम से मैं तंत्रों से जूझ रहा हूँ, कभी मुल्लों से भाग रहा हूँ, कभी उनसे लड़ रहा हूँ। तो अब धीरे धीरे थोड़ा टाइम मिलता तो मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ूँ, और मुझे अभी समझ नहीं आता, तो सुनने में थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। जैसे सारेगामा पे भी आती है, और वैसे भी जो होता है तो थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ। और अभी तक तो मैं प्रेमानंद जी बाबा को ज़्यादा सुनता हूँ, क्योंकि अभी हम उस लेवल के नहीं है कि हम गीता को अध्ययन कर पाए। तो
मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा मुझे। कुरान तो पढ़ रखी होगी आपने। कुरान का मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वो मौलवी मारता बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, मतलब इतनी बुरी तरीके से मारता है, जैसे कोई मजदूर को भी ऐसे नहीं मारता होगा, गधा भी ऐसे नहीं पीटता, जैसे वो एक एक सबक को याद करने के लिए। मैंने कुरान से जैसे ना कि कैसे बताऊँ, अल्फ़ाबेट होता है ना जैसे, उसी टाइप का, मतलब पहले अलिफ बे होता है, फिर सल्लल कुरान होता है, फिर पारे होते हैं, फिर कुरान होता है चौथे नंबर पे। तो मैंने तो तीसरे नंबर तक पहुँचा, चौथा नंबर तक तो मैं पहुँचा ही नहीं, और ना मुझे इंटरेस्ट आया ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता था। और मैं शुरू से हूँ तर्क वितर्क करने वाला, अगर ये चीज़ है तो क्यों है, किस लिए है, इसकी मीनिंग क्या है। अब इतना तो मौलवी को भी नहीं आएगा भाई, अरबी पढ़ना जानता, उसको समझाना वो जानता नहीं, तो मैं उससे क्या वो करूँ। तो जो आपने सुना है, कुरान में भी आपने सुना ही होगा, जैसे आप गीता बोल रहे हो कि आप सुन रहे हो, तो क्या आपको सिमिलैरिटी लगी या डिफरेंस क्या लगा? कुरान और गीता का कंपैरिजन ही नहीं है, उनका दोनों का कोई मतलब नहीं है आपस में। कुरान एक अलग किताब है और गीता एक अलग किताब है। गीता तो खैर ज़िंदगी जीने का जो वो है ना, वो है गीता, कि कैसे ज़िंदगी को जीना है, कर्म क्या होता है वो बताता है। वो ये थोड़ी ना बताता है कि किसी मुसलमान को ले जाके मार दो, काट दो, या कोई मुसलमान काफिर है, वो ये सब नहीं बताता। ये सारी बातें, गीता की बात अलग है। और गीता, जो डिप्रेशन में व्यक्ति है वो अगर वो गीता पढ़ ले तो वो ठीक हो जाता है बिना दवाइयों के। तो गीता की तो पावर अलग है, जो स्वयं श्री कृष्ण ने जिसको वो कराओ। आपको दर्शन हुए श्री कृष्ण के? अभी मैं यहाँ नहीं होता। हुए हैं? नहीं, दर्शन तो खैर अगर आदमी के दर्शन हो जाए, हमारी आंखें में वो शक्ति तो है नहीं कि हम ठाकुर जी के दर्शन कर पाए। एहसास होता है कि ठाकुर जी कहीं ना कहीं आसपास है। तो अभी हाल ही में एक वीडियो आई थी जिसमें वृंदावन में किसी ने कहा है कि वृंदावन में देवी का क्या काम है, या देवी काली का क्या काम है? अगर वृंदावन में देवी का नहीं काम होता तो कात्यायनी क्यों है वहाँ पे? माँ कात्यायनी का मंदिर भी है, और वो मेरे ख्याल शक्तिपीठों में है माँ कात्यायनी का मंदिर। तो वृंदावन तो सभी के लिए है। वहाँ वृंदावन में कालिया नाग भी रह रहा था, तो ठाकुर जी ने उसको भी बोला कि तू चला जा, पलट के देखियो मत। और जब तक तो वो रह ही रहा था। और उस वृंदावन में ठाकुर जी ने 4 धाम भी बनाए हैं, तो उनको भी क्या ज़रूरत थी? अगर लोगों का तो कुछ भी कहते हैं, लोगों का कहने का क्या मतलब है? और राधा रानी भी तो देवी ही हैं। और क्या ये कहने के बाद कुछ कह सकते हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, गलत चेंजेस हुए हैं? देखो, अगर जब भी कुछ ऐसा देवी के अगेंस्ट होता है, जैसे केदारनाथ में भी जब जो बादल फटा था, जब वो इतना कुछ हुआ था, तो तब भी कहा था कि देवी के कुछ किसी ने देवी का तिरस्कार कर दिया था। अब वृंदावन में काफ़ी चीज़ें हो रही है जिनकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। कभी हमने सुना नहीं था कि वृंदावन में बस के बस जल जा रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी लोग मर जा रहे हैं। ऐसा हम पहले भी आते थे, 2020 के पहले कभी ऐसा हमने कुछ सुना नहीं। और 2020 के बाद जो भी कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा वृंदावन के, जितना छेड़छाड़ वृंदावन के साथ करा जा रहा है उतना ही उसका परिणाम मिल रहा है लोगों को। आपने करवा चौथ का व्रत भी रखा था? हाँ, मैं ठाकुर जी के लिए रखता हूँ। क्यों? क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसके लिए वो आदमी हर एक कोशिश करता है जिससे उसको अच्छा लगे या उनके लिए रखे। अब काफ़ी लड़के जो लड़कियों के लिए रख रहे हैं, नहीं, बहुत रखते हैं। पर अगर देखा जाए तो सनातन या हमारे जो हिंदू धर्म में सिर्फ पत्नियां ही अपने पति के लिए रखते नहीं, हैं। लड़के भी रख रहे हैं, अब तो मॉडर्न जमाना। वो निभानी भी वो चल रहा है, वो कुछ भी चल रहा है, बट जो फैक्ट है वो ये है। तो आपने क्यों रखा उनके लिए? मैं उनको मानता हूँ, अपने दिल से मानता हूँ, तो और ये मानता हूँ कि हमेशा मेरे साथ रहे, तो मैंने रख लिया। वो तो प्रेम, वैसे करवा चौथ का कोई कहते हैं कि कोई मतलब नहीं है। मैंने किसी के मुंह से सुना था कि ये तो एक कहानी है, शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, पर वो एक प्रेम का भाव है, तो उस तरह से मुझे उनसे प्रेम है। आप मानते भी हो करवा चौथ को और नहीं भी मानते हो? मतलब प्रेम का एक तरह से कहने का मतलब है, वो भाव है मेरा कि उनसे, मुझे ठाकुर जी से बहुत प्रेम है। मैं चाहता हूँ कि हर वर्ष वो हमेशा मेरे साथ रहे और उनकी जो कृपा है वो बरसती रहे। आप हाल ही में जगन्नाथ मंदिर गए थे, वहां पे आपको एंट्री नहीं मिली, क्यों? एंट्री तो खैर वहाँ पे जाने तो दे रहे थे, ना किसी का कोई धर्म पूछ रहा था, ना जात पूछ रहा था। पर मुझे पहले अनिरुद्धाचार्य जी से मैंने पूछा कि महाराज जी एक बात बताइए आप मुझे, कि क्या मैं सनातन धर्म में आ गया हूँ और मैं क्या जगन्नाथ मंदिर में जा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा था कि हाँ आप जा सकते हो, जब आप धर्म चेंज कर चुके हो। तो मेरे मन में फिर एक बार सवाल है कि पुरी के शंकराचार्य जी जो है, तो उनको पूछा मैंने, जब वो आए थे वृंदावन मठ में, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं जगन्नाथ मंदिर में जा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आप दूसरे धर्म से आते हो, और अगर आपको करना ही है तो जगन्नाथ मंदिर की परिक्रमा कर सकते हो, आप अंदर नहीं जा सकते, और बाहर से पतित पावन के दर्शन कर सकते हो। तो वो किया मैंने।
आपने पूछा ही क्यों? मतलब मैं ये सोच रही थी जब आप इसके मैंने आपकी वो रील देखी ना, तो मैं ये सोच रही थी कि आप वैसे भी दर्शन करके आ जाते। आपने पूछा और इसको इतना वायरल क्यों किया इस कंटेंट को? पूछा मैंने इसलिए कि वो एक बहुत पवित्र मंदिर है, उसमें कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान तो हमारे कहते हैं कि दरबार सबके लिए खुले हैं। कुछ नियम होते हैं उनके। अब शंकराचार्य जी बोलेंगे तो हमारे भगवान ही हैं एक तरह के। पर हर आपने पूछ मतलब वहां मेरे गए मन में क्यों? इसी सवाल है ना कि कोई भी तरीके की गलती ना हो जिससे प्रभु नाराज हो जाए। क्या पता, अब होता तो प्रभु पूरे मंदिर के द्वार खोल देते और सालबेग को अंदर बुला लेते। वो रथ पे चढ़ के क्यों आए? वो तो भगवान थे। इसमें भी कुछ ना कुछ भगवान की मर्जी होगी। उसी तरह मुझे लगा कि मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जगन्नाथ प्रभु के मंदिर जाने में, क्योंकि वो बहुत पावन और बहुत पवित्र मंदिर है और उसकी किसी भी तरीके के मेरे हिसाब से ठेस पहुंचाना गलत है। तो एक बार पूरी की शंकराचार्य जी से मैंने उनसे पूछा, जब वो आए थे तो मैंने उनसे यही सवाल करा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आप पहले दूसरे धर्म के थे। तो आपने वृंदावन में प्रेम मंदिर जाने से पहले भी पूछा था? नहीं, प्रेम मंदिर तो मैं अभी तक नहीं गया। गए ही नहीं आप? मैं मीराबाई मंदिर और अपना बाके बिहारी राधा वल्लभ, नहीं, हमारे वृंदावन में तो ठाकुर जी ने, मैंने कहा ना, दिल खोल के अपनाया। तो किसी और मंदिर में जाने से पहले आपने पूछा? नहीं, मुझे आज तक कभी लगा नहीं, क्योंकि उसमें मैंने सुना था कि अन्य धर्म का जाना वर्जित है उसमें, कि जो अन्य धर्म से कोई भी आता है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को भी नहीं जाने दिया गया था, तो हम तो क्या चीज़ है। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। आप बता रहे थे कि आप माँ कात्यायनी के मंदिर गए थे और वहां पे भी आपके साथ कुछ अलग हुआ, गलत हुआ, उस पर बताना चाहेंगे? नहीं, माँ कात्यायनी का मंदिर नहीं था जी। वो एक मंदिर था, उड़ीसा का मंदिर था, वो माँ का ही मंदिर था। तो वो जो मंदिर था वहाँ पे मैंने कहा चलो भाई भगवान के दर्शन हो, तो चलो एक माँ का दर्शन कर लेते। तो मंदिर में मैं चला गया। अब उड़िया में लिखा हुआ था, पता नहीं लिखा था नहीं लिखा था, मैंने तो देखा ही नहीं। तो मैं जाके दर्शन करने गया तो वहाँ के पंडों ने मुझे पकड़ लिया कि ये तो तेरा फोटो है, ये तेरा फोटो है ना। मैंने कहा हाँ मेरा, मैं तो कभी छुपाता नहीं भाई, मैं अपने पूरे वेशभूषा में हर जगह जहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ कि भाई मुझे किसी का डर थोड़ी ना है। तो जब अंदर गया तो उसने मेरे को बोला, ऐसे कर रहे थे जैसे मैं मंदिर से माँ का मुकुट को चुरा लिया हो। ऐसा तो उसके साथ भी नहीं होता, उसको भी पुलिस पकड़ के ले जाती है पहले। और मेरे पीछे वो लोग ऐसे पड़ गए कि आपने तो जैसे मैंने क्या अपराध कर रखा हो। मुझे ऑफिस में बुला के बिठाया, मैं कहा ठीक है मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं देखा और मुझे उड़िया नहीं आती। वो धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी गई ऑफिस के अंदर, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई। मैं कहा भैया पुलिस बुला लो। उन्होंने पुलिस भी बुला ली। पुलिस आने के बाद पुलिस के सामने जो भी कुछ था, मेरा आधार कार्ड वगैरह निकाल के उन्होंने देखा, देखो मैं अपने बाप का नाम तो चेंज कर नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने अपना आधार कार्ड, जो मेरे बाप का नाम था वही आया उसमें। तो मैंने कहा देखो जो मेरे बाप का नाम है वो तो आएगा, क्योंकि मैं जिस धर्म से हूँ वहाँ से तो आएगा। तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो मुसलमान हो, चाहे तुमने चेंज कर दिया चाहे कुछ भी हो, तुम तो मुसलमान ही हो, तेरे बदलने से तो बदल जाएगा। उस दिन मेरा सच में, मुझे खुद पे अपने सवाल है, क्या मैं इतना घूमता हूँ और ये करता हूँ, मैं सच में हिंदू बन गया क्या? मेरे अंदर आत्मा से उस दिन जवाब आया पहली बार कि मतलब अपने खुद से सवाल हुआ कि शिबू क्या तू हिंदू? मैं देखो ठाकुर जी का तो मैं हूँ और मैं मरते दम तक उनका रहूँगा, और उन्होंने मुझे अपनाया, ये तो मैं 100% मानता हूँ। मैं हिंदू बना ना बना ये तो हिंदू डिसाइड करे, पर मुझे सिर्फ अपने गोविंद से प्रेम है। और देवी देवता सारे मेरे, जो मैं जिनको मैं मानता हूँ, जिनको मैं पूछता हूँ, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं करा। कभी उन्होंने कभी ये नहीं हुआ कि चल तेरा प्रसाद है तो मैं उठा के फेंक दूँ, या मतलब तुझे किसी चीज़ का आभास ना कराऊँ।
उन्होंने कभी नहीं करा, सिर्फ लोगों ने करवाया ये चीज़ फील कि तू नहीं बना। और मुझे इसका कोई खास फर्क पड़ा नहीं, पर उस दिन मुझे ऐसा लगा कि क्या सच में मैं तो एक भीड़ यही कह रही थी, तू हिंदू कैसे बन गया, बन जाएगा क्या तू, तेरे बनने से तो बन जाएगा। अब वो छोटा सा मंदिर था और भैया उसके अंदर ऐसे लोग, मेरी तबीयत पहले से, आपको पता है मैं कैंसर से पहले से ही मैं जूझ रहा था, तो उस टाइम पे और भी तंत्रों के द्वारा जो बीमारियां वगैरह सब दी गई थी, सब चल रहा था। तो उन लोगों ने मेरे साथ इतना मतलब मेरा हैरेसमेंट कर दिया कि मेरे छाती में दर्द सा होने लग गया। अब मैं उनको कह रहा हूँ पानी दो मुझे, तो जो वहाँ बैठा हुआ था ना, जो ऑफिस में बैठा हुआ था, उनका ऑफिस था क्या था वो, उसमें वो कह रहा नहीं पानी नहीं मिलेगा, उड़ीसा में बोल रहा था, पर ये समझ गया कि जब मैं पानी मांग रहा था ना तो समझ ही आ जाता है। तो भाई एक उसी भीड़ में एक आदमी था, वो जाके पानी मेरे लिए बेचारा लेकर आया, और वो सारे पंडित चिल्लाए जा रहे हैं बुरी तरीके से उड़ीसा भाषा में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं लोग, और मैं तो बहुत होपलेस था। और फिर मैं, भाई मेरे छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या तो मुझे जाने दो। मैंने कहा चाहिए क्या भाई बताओ। मैं उस टाइम पे जब आदमी परेशान होता है, जब उसको घबराहट होती है ना, दुनिया की कोई भी चीज़ मांग लो दे देगा। तो मैंने कहा क्या चाहिए, अब मैं क्या करूँ, मैंने माफ़ी वाफ़ी सब मांग लिया, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मैं तो चला भी गया। और मुझे ये तो पहले लिख के जाओ, तो पहले आधार कार्ड देखो मंदिर जाने से पहले कि भाई कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। कह रही अब तो शुद्धिकरण करना पड़ेगा, पूरा मंदिर धोना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँ, मैं धोऊँ? नहीं तू नहीं धो सकता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कह रहे कि नहीं तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। मैं कहा कितने पैसे देने पड़े, कितना दे सकते हो? मैं कहा कितना का क्या मतलब है? मैं कहा मैं 10,000 दे सकता हूँ। नहीं 20,000 30,000 कन्वर्ट करके पहले इतने दिए, फिर उतने 30,000। और फिर मेरे साथ जो व्यक्ति गए हुए थे, मैं तो फिर मेरी दर्द हुई तो मैं तो बाहर निकला, एक भाई था, 2 लोग मेरे से बाहर लेकर आए, तो एक गाड़ी वाला ओला वाला था, उसमें बैठ गए हम लोग। हमारा सामान रेडी था जाने के लिए। जब वहाँ से मुझे होटल पर से लेकर आए तो वो लोग इस बात के लिए, क्योंकि कल उन्होंने देखा था मुझे मंदिर जाते हुए, उसके लिए। और मैं उसमें बैठा, बैठने के बाद वो ड्राइवर मुझे कह रहा भैया से निकल लो, नहीं तो आपके साथ जितना बुरा नहीं होना था उससे ज़्यादा बुरा होगा। तो वो मुझे लगा कि ठाकुर जी स्वयं आए हैं। मुझे जो अंदर से होती है ना कि खुशी, जब इतने भेड़ियों के बीच में से उन्होंने निकाला। और मेरा फिर एक सवाल उस टाइम पे तो दिमाग चलता नहीं कि भाई जैसा जिसने करा। मैंने एक सवाल करा कि दुनिया कैसी है कि मेरे जाने से मंदिर अशुद्ध हो गया और मेरे नोटों से मंदिर शुद्ध हो जाएगा। ना माँ ने फर्क करा, ना माँ ने कहा इसमें, ये जो लोग हैं। पर कोई नहीं, भगवान सब देखता है। और उस दिन मुझे एक अपने आप से सवाल हुआ कि तू सच में इतना हिंदू हिंदू करता है, तो सच में हिंदू बना क्या? मेरे ठाकुर जी से उस दिन ये सवाल था। पर एक चीज़ था, मैं उसी वक्त आया, और आने के बाद मथुरा स्टेशन पे डायरेक्टली भगवान ने मुझे मथुरा स्टेशन पर रोका। मुझे सब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जीवन में कोई भी ठुकरा दे, कभी कृष्ण और काली कभी किसी को नहीं ठुकराते। वो शमशान में मुर्दे को भी अपनाते हैं, और वो सभी को अपना लेते हैं वो लोग। तो जैसे आजकल लव जिहाद बहुत चल रहा है, और जो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कि मुस्लिम क्रिया कर दी गई, मुस्लिम तंत्र कर दिया गया, इसका क्या तोड़ है? देखिए अगर आपको लग रहा है कि कोई लड़की है, और बहुत ऐसा मैंने भी कहाँ किसी की वीडियो देखी थी, वो कोर्ट में उसको ताबीज़ पहला रखा था, वो लव मैरिज करने जा रही थी, ताबीज़ तोड़ा उसके बाद ना उसका मन बदल गया। मैंने वीडियो ऐसा इंस्टाग्राम पे ही देखा था, पता नहीं सत्य थी क्या थी। और ऐसा होता भी है कि उसकी लड़की के बाल ले जाके तंत्र कर देते हैं, क्योंकि वो करीब है, उसके कपड़े भी ले जा सकता है, तो कर देते हैं। मौलवी मौलाना बहुत इसमें तेज होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी किसी की बेटी है, या उसके लव जिहाद कर रहा है, या उसकी बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट हो चुकी है, आपको अगर लगता है, तो आप सुअर का दांत उसके गले में डाल दो। उसमें अगर सुअर का दांत ऐसे उसके हाथ में ही रख दो, अपने आप सारा कट जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि अपनी बेटी को सुअर का दांत तो जरूर पहनाओ। जिहादी हमेशा दूर रहेंगे, उन्हें सुअर और सुअर से बड़ा नफरत है उन्हें। क्योंकि जैसे हम देखते थे हिंदू धर्म में भी बच्चों को सुअर का दांत जो है वो चांदी के लॉकेट में पहनाया जाता था। आज मुझे अब समझ आया कि क्यों किया जाता था। पुरानी संस्कृति, तंत्र से बचने के लिए किया जाता था, बट मुस्लिम तंत्र का इतना वो दूर रहते हैं, इतना उससे बचने के लिए किया जाता है, ये मुझे आज पता चला है। क्योंकि हमारे जो पुराने लोग थे ना, वो बहुत समझदार थे, और जितनी पुरानी संस्कृति खोती जा रही है उतना हिंदू दुखी होता जा रहा है। तो पुराने जो लोग थे ना, हर एक चीज के पीछे लॉजिक हुआ करता था। मुस्लिमों में जैसे बकरे की बलि दी जाती है, गाय की बलि दी जाती है, और मैंने आपका देखा है आप तरबूज काट कर बलि देते हैं। मैंने उनको सिखाया कि हम तरबूज भी काट सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम किसी का खून खराबा करें, उसकी भी बलि दे सकते हैं, उसमें भी लाल निकल सकता है। तो मैंने उनको एक थोड़ा सा मैंने कहा कि थोड़ा चेंज करो। आप बलि के अगेंस्ट हैं? हाँ, मतलब बलि क्या दी जाती है, वो बकरे को काट के खाया जाता है, तो बलि क्या ही हो गया। अभी हम रैपिड फायर करेंगे। मैं आपसे कुछ
एक एक लाइन के सेंटेंस कहूंगी, जो भी आपके मन में आए प्लीज आप, पर कहने आपको थोड़े जल्दी होंगे। अल्लाह से कृष्ण तक का सफर। बहुत ही मुश्किल रहा, चल रहा है अभी तक। पुराना जावेद, नहीं, शिबू। आज का जावेद, शिबू। घर का सपोर्ट, बिल्कुल नहीं। परिवार, मैं उनके लिए मर चुका हूँ मैं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण सब कुछ, अंत भी है और अंतिम समय तक भी है। राधा रानी, राधा रानी हमारी ठाकुरानी, ब्रज की महारानी, जिनकी शरण में मैं पड़ा हुआ। माँ काली, माँ काली और मेरे कृष्ण का भी मैंने अंतर ही नहीं देखा। वो बस वही है कि वो मुरली पकड़ ले और जीभ निकाल दे तो वो भी वही लगेगा। सबसे ज्यादा हेट कहाँ से मिला, ऑनलाइन या ऑफलाइन? दोनों तरफ से भर भर के मिले। जितना मुझे हेट्स मिला होगा शायद ही किसी को मिला हो। कृष्णा या धर्म? सिर्फ कृष्ण, क्योंकि धर्म ने मुझे कहीं से नहीं अपनाया, ना उधर से अपनाया ना इधर से अपनाया। जिसने मुझे अपनाया वो सिर्फ केवल कृष्ण है। लोग, जनता या भगवान, किसने ज्यादा टेस्ट किया आपको? भगवान ने इतना कभी नहीं करा जितना जनता ने करा, जितना दुनिया ने करा। भक्ति प्राइवेट होनी चाहिए या पब्लिक? पब्लिक करो, प्राइवेट के क्या मतलब है? प्राइवेट जो होती है वो प्राइवेट करो और जो पब्लिक है पब्लिक करो। जब एक आदमी सोने का चैन पहनता है तो वो दिखाता है कि निकाल के, अरे हमने पहन रखा है। तो हमारे पास जो धन है हम तो वही दिखाएंगे। हमारे पास राधा नाम की धन है और हम गाएंगे सुनाएंगे भी। आज सबसे बड़ी शांति कहाँ है? वृंदावन धाम। शांति जरूरी है मुक्ति? शांति जरूरी है। शांति अगर जीवन में है तो मुक्ति तो अपने आप मिल जाएगी। एक लाइन जो आपकी पूरी कहानी कहे। एक शब्दों में तो नहीं हो सकता लाइन? वो हो ही नहीं सकता एक, क्योंकि मैंने जिंदगी का सफर इतना मुश्किल तय करा है ना कि वो एक लाइन में तो सिमटा ही नहीं जा सकता। मुस्लिम धर्म के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूँगा कि लास्ट में सबसे बड़ी बात कि फ्रीडम दे लोगों को, मार काट बंद करो, अपने बच्चे पढ़ाओ और एक बढ़िया जीवन जियो। हिंदू धर्म के लिए? हिंदू धर्म के लिए उनको अपने बच्चों को धर्म भी सिखाना चाहिए और अपनी लड़कियों को कब उनको काली बनना है ये भी सिखाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अपने बच्चों को अपनी जो संस्कृति है उसको बताया जाए। इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोगों को बताएं कि आप क्या चेंजेस चाहते हो इस्लाम धर्म में। मैं यही चाहता हूँ कि किसी का खून ना बहाया जाए फालतू का, किसी को मारा ना जाए, कहीं बम ना फटा जाए। मैं समझता हूँ कि एक शांतिपूर्वक ज़िंदगी जिए जिसमें अपने 2 बच्चे पैदा करो, 2 से 3 कर लो, पर अपना बढ़िया उन बच्चों को एजुकेशन दे, उनकी भविष्य ना बिगाड़े जैसे लोग करते हैं। ये तो पैदा करके मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, सड़ जाएंगे, पर वो जो बच्चा है उसका स्ट्रगल आप देखोगे तो आँख से आंसू आ जाएगा। हालांकि वो बाद में जैसा भी हो, अगर एक बच्चे के रिलेटिव में देखता हूँ तो मैं कहता यार ये क्या ज़िंदगी जी रहे हैं और फिर लास्ट में बम लगा के फट जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक बढ़िया जैसी नॉर्मल ज़िंदगी होती है, 2 बच्चे पैदा करो, उन्हें अच्छी संस्कृति दो और किसी से भी बैर मत सिखाओ कि ये फलाना हिंदू है तो ऐसा है, ये वैसा है। किसी में बैर ना रहे, अपना धर्म फॉलो करो, तुम अपना करो, वो अपना कर रहा है, और एक शांतिपूर्वक ज़िंदगी जियो। और उस बच्चे को भी शांति दो जिसको तुमने पैदा करा है, अपने खून से सींचा है, तो उसे भी शांति दो कि शांतिपूर्वक ज़िंदगी कैसे जी जाती है। आप इस्लाम से सनातन तक आए हैं, जन्नत कहाँ है? जन्नत देखो 72 हुरे तो मुझे तो समझ आती नहीं है, तो अगर जन्नत को 72 हुर कहते हैं तो मुझे पता नहीं है। और जन्नत यार क्या जन्नत है, मतलब जन्नत में भी आदमी यही करने जा रहा है तो फ़ायदा क्या है यहाँ आने का, जन्नत में ही रहता। देखिए ये सब भ्रांतियाँ हैं, मुझे नहीं लगता कहाँ जन्नत है कहाँ स्वर्ग है। जैसे कर्म करोगे, जैसे कर्म करे मन मेरे वैसे बेल बंधे तेरे। हम तो कर्मों को फॉलो करते हैं, अगर हम गलत कर्म करेंगे तो हमारे साथ यहीं स्वर्ग नरक सब कुछ यहीं है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड शायद मेरी ऑडियंस ने भी कुछ ज़रूर सीखा होगा। जय माता दी। राधे राधे, जय माता दी। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।